रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान का कैमियो होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने इस बारे में बात करते हुए क्या बताया, रणवीर सिंह की जगह अब डॉन 3 के लिए किस एक्टर के नाम की चर्चा है और लियारी के लोग धुरंधर की प्रॉफिट में हिस्सा क्यों मांगने लगे हैं, इन सब के अलावा भी सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी बातें होंगी हमारे आज के शो फिल्मबाजी में। मैं हूं गरिमा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात को कंफर्म कर दिया। SITI सिनेमा से बात करते हुए मिथुन ने बंगाली में कहा कि जेलर 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी तारीफ इसकी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग के लिए की जानी चाहिए। इसी दौरान कास्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन और शिवराज कुमार के नाम लिए। फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। 2026 में इसे रिलीज करने का प्लान है। द पावरफुल ह्यूमंस को दिए इंटरव्यू में शक्ति कपूर से सवाल किया गया कि श्रद्धा कपूर को आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से कम फिल्में मिलती हैं। इसके जवाब में शक्ति कपूर ने कहा, वो पिक्चरें ही कम करती है, बेस्ट करती है, पर ज्यादा पैसे लेती है, इन सबसे ज्यादा पैसे लेती है। वो साल में सिर्फ 1 या 2 फिल्में करती है। आगे उन्होंने कहा, वो बहुत जिद्दी है, जो उसका दिल करता है वो वही करती है। रामगोपाल वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया और धुरंधर पर इंडस्ट्री के बड़े नामों की चुप्पी पर सवाल किया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके लिखा, जब भी धुरंधर जैसी कोई अलग और तगड़ी फिल्म आती है तो इंडस्ट्री के लोग उसे इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इस लेवल की फिल्में बना ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें डर लगता है। ये उनके लिए एक बुरे सपने जैसा है जो तभी खत्म होगा जब वो अपनी कोई फिल्म देखेंगे। आगे उन्होंने लिखा, धुरंधर उनके लिए उस डरावने डॉग की तरह है जो हर प्रोडक्शन हाउस में इनविजिबली घूमेगा। जब जब बड़ी बड़ी फिल्में बनेंगी लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम लेने से बचेंगे, पर ये उनके दिमाग से नहीं जाएगा। ये उन सभी मेकर्स के लिए एक हॉरर फिल्म की तरह है जो अभी भी उसी पुराने पैटर्न में फिल्में बनाते हैं, जिसमें VFX, महंगे सेट्स, आइटम सॉन्ग्स और हीरो वर्शिपिंग होती है। धुरंधर में हीरो वर्शिपिंग नहीं बल्कि फिल्म पर फोकस किया गया है। अब इस तरह के लोग अपने ही बनाए हुए मसाला फिल्मों के जाल में फंसकर खत्म हो जाएंगे। हाल ही में खबर आई थी कि धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह सोच समझकर अपनी फिल्में चुन रहे हैं। वो अब बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने डॉन 3 से अलग होने का फैसला किया है। अब फिल्म से जुड़े सोर्स ने इंडिया टुडे को इसके पीछे की असली वजह बताई है। सोर्स ने कहा, इसके पीछे अलग कहानी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने रणवीर को डॉन 3 तब ऑफर की थी जब उन्होंने 3 फ्लॉप फिल्में दी थी। वो तब भी रणवीर के साथ खड़े रहे जब संजय लीला भंसाली ने बैजू बावरा इसलिए शेल्व कर दी क्योंकि उस समय रणवीर की पिक्चरें चल नहीं रही थी। आगे सोर्स ने कहा, फरहान ने रणवीर पर उस समय भरोसा किया जब धुरंधर रिलीज भी नहीं हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉन 3 से अलग होने का धुरंधर की सक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटिव डिफरेंसेस और कुछ डिमांड्स पूरी ना हो पाने की वजह से रणवीर इस फिल्म से अलग हुए हैं। रणवीर के इस फैसले के बाद फरहान अख्तर अपनी फिल्म के लिए एक्टर की तलाश शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर फैन थ्योरीज चल पड़ी हैं और जो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो हैं ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर। रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर इन दोनों एक्टर्स के नाम पर बहस छिड़ी हुई है। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, शाहिद बेशक अच्छे एक्टर हैं मगर डॉन के रोल में ऋतिक ज्यादा बेटर लगेंगे। उनके लुक्स और एक्टिंग तो प्लस पॉइंट हैं ही, ग्रे शेड के स्टाइलिश डॉन के कैरेक्टर में भी वो काफी कन्विंसिंग लगेंगे। डॉन 2 में भी उन्होंने कैमियो किया था। फरहान के साथ उनका बॉन्ड भी अच्छा है, इसलिए वो रणवीर की तरह फरहान को बीच में छोड़कर भागेंगे भी नहीं। एक और यूजर ने लिखा, ऋतिक धूम 2 में क्या कमाल लगे थे, डॉन 3 में भी वो बढ़िया लगेंगे, लेकिन शायद वो ये फिल्म नहीं करेंगे। विक्रम वेदा के बाद खुद ऋतिक ने ही कहा था कि उनके फैंस उन्हें ग्रे कैरेक्टर्स में नहीं देखना चाहते। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, शाहिद कपूर अच्छी चॉइस है, डांस, लुक्स और एक्टिंग वो तीनों ही चीजों में बढ़िया हैं। क्या पता शाहरुख ही डॉन 3 में लौट आए। शायद शाहरुख ने इस रोल को बड़ी शिद्दत से चाहा है, इसलिए पूरी कायनात उन्हें इससे मिलाने की साजिश में लग गई है। धुरंधर की रिलीज के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक पाकिस्तानी व्लॉगर ने लियारी के लोगों को बताया कि धुरंधर ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिसके बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जब फिल्म उनके शहर पर बनी है तो इसके प्रॉफिट से उन्हें फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, उन्हें यानी कि आदित्य धर को इस प्रॉफिट का 80% तो हमसे शेयर करना ही चाहिए। वो तो फिल्में बनाते रहते हैं, उनका तो यही काम है। एक फिल्म से नहीं कमाया तो क्या हो गया।
एक ने कहा, मेकर्स को धुरंधर की कमाई का आधा यानी कि कम से कम 50% हिस्सा ल्यारी की जनता के साथ शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो 5 करोड़, 12 करोड़ और 20 करोड़ रुपए तक की मांग कर डाली। एक लोकल शख्स ने कहा कि इन पैसों से ल्यारी में हॉस्पिटल बनाना चाहिए। एक शख्स ने कहा कि अगर आदित्य धर प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम ल्यारी के रंग रोगन में ही उन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीरज घेवान की होमबाउंड ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है, मगर ये कॉपीराइट की उलझनों में फंस गई है। पत्रकार और लेखिका पूजा चांगोईवाला का दावा है कि इसके मेकर्स ने साल 2021 के उनके नॉवल होमबाउंड से कंटेंट लिया है। इसके लिए उनसे कोई बात नहीं की गई। जल्द ही वो कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रही हैं और धर्मा प्रोडक्शन को लीगल नोटिस भी भेज चुकी हैं। इस आरोप पर बात करते हुए धर्मा प्रोडक्शंस ने मिड डे से कहा, ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये फिल्म न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे बशरत पीर के आर्टिकल का ऑफिशियल अडेप्टेशन है। हम लीगली इस नोटिस का जवाब देंगे। एस.एस. राजामौली की बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक नई फिल्म बनाई गई है। इसे नाम दिया गया बाहुबली द एपिक। अब ये फिल्म OTT पर रिलीज हो गई है। इसे आज यानी कि 25 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। इस नई फिल्म में दोनों फिल्मों से कुछ सीन्स हटाए गए हैं और थोड़ा नया फुटेज जोड़ा गया है। ये 3 घंटे 45 मिनट की फिल्म है। अल्लू अर्जुन अभी इटली की AA22A6 के शूट में बिजी हैं। अब खबर है कि इसके बाद वो त्रिविक्रम श्रीनिवास की माइथोलॉजिकल फिल्म भी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए तगड़ी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। फिल्म को 1000 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा। इसके बाद ये देश की टॉप 3 सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन जाएगी। अभी तक सबसे ज्यादा बजट जो है वो रणबीर कपूर की रामायण का है, जिसे 4000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर 1300 करोड़ रुपए के बजट पर बन रही एस.एस. राजामौली की वाराणसी है। तीसरे नंबर पर अर्जुन त्रिविक्रम की फिल्म अपनी जगह बना सकती है। जल्द ही इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। अल्लू अर्जुन फरवरी 2027 से इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। KVN प्रोडक्शंस ने थलपति विजय की फिल्म जननायकन का हिंदी टाइटल अनाउंस किया। हिंदी वर्जन का नाम जन नेता होगा। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज और प्रियमणि ने भी अहम किरदार निभाए हैं। इसे H. विनोद ने डायरेक्ट किया है। हिंदी समेत 5 और भाषाओं में ये फिल्म 9 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। प्रभास की दी राजा साहब का दूसरा ट्रेलर आने वाला है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक इसे 27 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। इसकी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। CBFC ने इसे UA सर्टिफिकेट दिया है। ये 3 घंटे 3 मिनट की फिल्म है। इसमें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और संजय दत्त ने भी काम किया है। मारुति ने इसे डायरेक्ट किया है। 9 जनवरी को ये हिंदी समेत 5 और भाषाओं में रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है। मिड डे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इसका टीजर जनवरी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल्स में हैं। भंसाली अपनी फिल्म 14 अगस्त को रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन रणबीर कपूर चाहते हैं कि वो इसे जून में ही रिलीज कर दे ताकि इसके और रामायण के बीच में गैप रहे। रामायण का पहला पार्ट दिवाली पर आएगा। साल 1997 की फिल्म एनाकोंडा का नया वर्जन आज रिलीज हो रहा है। इस समय धुरंधर और अवतार 3 भी थिएटर्स में लगी हुई हैं और दोनों फिल्में बढ़िया परफॉर्म भी कर रही हैं। इसके बावजूद एनाकोंडा को भारत में 1000 स्क्रीन्स मिली हैं। जैक ब्लेक और पॉल रड इसमें लीड रोल्स में हैं। कुछ दोस्त 1997 वाली एनाकोंडा के जबरदस्त फैंस हैं। वो इसका रीबूट बनाना चाहते हैं। उनका बजट कम है और इसलिए फिल्म बनाने में उन्हें कई सारी परेशानियां आएंगी और यही इस फिल्म की कहानी है। इसे टॉम गामिकैन ने डायरेक्ट किया है। एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर 15 दिसंबर को लीक हो गया था। हालांकि मेकर्स ने कुछ ही देर में इसे इंटरनेट से हटवा दिया था। अब इसे ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। इसमें कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर से शादी कर चुके हैं। उनकी गोद में एक बच्चा नजर आता है। ट्रेलर के अंत में स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स डूम्सडे में लौटेंगे। ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक ऐसी फिल्म देखिए जो आपको एक वार्म हग की तरह लगेगी। फिल्म का नाम है 8 AM मेट्रो। 2 अजनबी जो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना परिवार है, एक दिन अचानक मेट्रो में मिलते हैं और उन्हें ना आपस में कनेक्शन फील होने लगता है। इट इज़ नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट बॉन्डिंग विद समबडी। एक प्यारी सी फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।